अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एनईटी कंप्यूटर साइंस के हवाले से 2021 में जितने एमसीक्यू गए थे उनको हम फिनिश कर लेंगे। सबसे पहला बेटा हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, वो कहता है इफ़ अ टर्मिनल इज लिंक्ड डायरेक्टली टू अ कंप्यूटर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। हमारे पास बताएं इसमें से चलो में इस ऑप्शन में से कौन सी जो है वो हमारे बेस्ट ऑप्शन होगा। वो कहता ये है कि इफ़ अ टर्मिनल इज़ लिंक्ड डायरेक्टली टू अ कंप्यूटर। अब जो एक टर्मिनल है वो डायरेक्टली कंप्यूटर से लिंक्ड है, तो बताएं वो हमारे पास ऑफलाइन होगा या हमारे पास जो है वो डायरेक्ट एक्सेस होगा या सीरियल एक्सेस होगा या ऑनलाइन होगा। अब ये बेटा या हमें याद रहे हमारे पास ये ऑनलाइन होगा, क्योंकि जो टर्मिनल होता है वो लिंक्ड है डायरेक्टली है कंप्यूटर से। अब जब कंप्यूटर ऑन होगा तो बेटा वो तमाम वो जो टर्मिनल है जो कि डायरेक्टली लिंक है कंप्यूटर से ऑलवेज है वो हमारे पास ऑनलाइन वर्किंग में ही आएगा, इसलिए आपने ये याद रखना है। इसके अलावा बेटा हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस आर नॉट अवेलेबल विद डिसेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, हमारे पास वो कहता है कि इन चारों ऑप्शन में से बताएं कौन सी ऐसे एडवांटेज नहीं है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग के लिए नहीं होगी। एक चीज़ आपने याद रखना है कि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग में ये हमारे पास याद रहे, इसमें ये नहीं है कि एक ही पर्सन जो है एक ही जगह पर हम काम कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए हम डिफरेंट हमारे पास जो है वो जो है प्लेसेस होती हैं जहाँ पर हम वर्किंग कर सकते हैं। इसलिए बेटा अगर अल्फा ऑप्शन को देखें वो कहता है कि सेविंग ऑफ कॉस्ट, या फिर और बीटा में वो कहता है ऑल द डाटा फील्ड्स नीडेड कैन बी केप्ट एट वन प्लेस। ये हमें वो पॉसिबल नहीं होता कि हम एक ही प्लेस में जो है तमाम जो फाइल्स हैं तमाम जो डाटा है उसको हम केप्ट करें एक ही प्लेस में, यानी कि इसको एक ही प्लेस में करें, ये पॉसिबल नहीं होता। इसको हम डिफरेंट प्लेसेस में भी कैप्चर कर सकते हैं। इसलिए मेरे पास जो बीटा है वो इसका रॉन्ग आंसर है। इसलिए बेटा उसने यही पूछा था, यही मेरे पास जो है एडवांटेज नहीं बनता है मेरे पास डिसेंट्रलाइज का, इसलिए बीटा इज अ राइट आंसर। ठीक है, आगे 40 में अगर हम उसको देखें ना वो कहता है ग्रेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल ऑफ डाटा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद डेल्टा में कहता है रिडक्शन ऑफ मेरे पास जो है बैकलॉग्स, ये भी हमारे पास नहीं होगा। इसका जो बेस्ट आंसर है वो हमारे पास बीटा है, बीटा इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम की तरफ बेटा मूव करते हैं, वो कहता है कि टू प्रोसेस डाटा द डाटा प्रोसेसिंग मशीन्स नीड टू बी फेड विद। अच्छा, जो डाटा प्रोसेसिंग की जो मशीन है वो फेड होती है वो किस किस के थ्रू होती है। अब मेरे पास अगर पहला ऑप्शन है वो कहता है ओनली डाटा, ऐसा वो सिर्फ डाटा पर बेस नहीं करती है। ठीक है, उसका बीटा ऑप्शन में कहता है ओनली इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन पर भी बेस नहीं करती है। अगर 40 को देखा जब वो कहता है डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल ये जो डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस है ये दोनों अगर हों तो फिर मेरे पास जो है एक जो है ना वो इस मशीन को नीड पूरी होती है। ठीक है, इसलिए 40 इज द राइट आंसर मेरे पास है, 40 इसका मेरे पास क्या राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आंसर की तरफ बेटा हम मूव करते हैं, वो हमारे पास कहता है कि व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट बैच मोड ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। अच्छा, वो कहता है कि व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट बैच मोड ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। अगर चार ऑप्शन को हम देखें, पहला ऑप्शन में वो कहता है यूज़र आर ऑनलाइन। ठीक है, बीटा में वो कह रहा है प्रोग्राम्स आर रन समय पर सीरियरली। ठीक है, और अगर 40 में वो कहता है इट इज़ यूजफुल फॉर लॉन्ग प्रोग्राम्स, और डेल्टा में वो कहता है ऑल अबव आर ट्रू फॉर बैच मोड। अच्छा, बैच मोड के वजह से बेटा आपने ये याद रखना है, ये बैच प्रोसेसिंग में बेटा ये हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि जो यूज़र है वो ऑनलाइन हो। ठीक है, इसलिए इसका जो मतलब अल्फ़ा है वो बेटा राइट आंसर होगा। उसने यही पूछा था, बताएं कि विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट बैच मोड ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर ऑपरेशन के अंदर जो बैच मोड होता है इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि यूज़र का ऑनलाइन होना, तो इसलिए बेटा उसने नॉट ट्रू का पूछा तो अल्फ़ा इसका राइट आंसर है। बीटा में बेटा बीटा भी इसका रोंग में जाएगा, इसके लिए 40 को अगर देखा जाए वो भी रोंग है और डेल्टा भी रोंग है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर की तरफ बेटा हम मूव करते हैं, वो कहता है कि टू प्रोसेस डाटा द डाटा प्रोसेसिंग मशीन्स नीड टू बी फेड विद। मैंने अभी बताया था कि इसमें डाटा की भी हमारे पास डिमांड होती है और इसमें इंस्ट्रक्शंस की भी डिमांड होती है। ठीक है, डाटा तो एक रॉ हमारे पास फैक्ट्स हैं एंड फिगर्स हैं। ठीक है, रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं इसमें, और इंस्ट्रक्शन होती है कि जिसमें प्रोसेसिंग आती है। ठीक है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो चीज़ें आती हैं हमारे पास जो हमें पता चलती हैं वो इसमें आता है। तो डाटा इंस्ट्रक्शन दोनों इसमें आएगा, सिर्फ डाटा के हो और हमारे पास इंस्ट्रक्शन ना हो तो फिर हम इसके जो है ना वो जो असल जो चीज़ होती है जो डिमांड होती है उस तो वो तक नहीं पहुंच पाते हैं। इससे डाटा इंस्ट्रक्शन दोनों ही हमें चाहिए होती हैं। 40 द राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर की तरफ बेटा हम मूव करते हैं, वो हमारे पास कहता है कि अरेंजिंग, वो कहता है अरेंजिंग डाटा इन हमारे प्री डिटरमिन्ड सीक्वेंस इज कॉल्ड।
इस पे बेटा आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी डाटा हमारे पास जो है वो प्री डिटरमेंट हो या अरेंज हो एक सीक्वेंस के अंदर, तो वो हमारे पास हमेशा सॉर्टिंग में आएगा, वो हमेशा हमारे पास जो है वो सॉर्टिंग में आएगा, इसलिए बीटा इज़ द राइट आंसर है। अगर हम अल्फ़ा को देखें तो वो तो प्रोसेसिंग है, ये भी रॉन्ग होगा हमारे पास। इसके अलावा अगर हम चार्ली को देखें अपडेटिंग, ये भी रॉन्ग है। इसके अलावा अगर डेल्टा को देखें क्लासीफाइंग, ये भी रॉन्ग है। लेकिन अब जो डाटा आपका एक सीक्वेंस में अगर अरेंज हो या प्री डिटरमेंट हो तो वो हमेशा सॉर्टिंग के अंदर आएगा, ठीक है। कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जिनका आंसर डायरेक्टली हमें पता चल जाता है, लेकिन कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनके चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका बेस्ट ऑप्शन मिलता है। लेकिन कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं सिंपल वो डेफिनेशन होती है तो उसका आंसर वही तो पर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बेटा हम मूव करते हैं। इस तरह आपने ना बड़ा केयरफुली एमसीक्यू को ऊपर टिक लगाना है। अगर नेक्स्ट एमसीक्यू का हमारे पास आ रहा है, वो कहता है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमर लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एडिटिंग, सॉर्टिंग, अपडेटिंग, कैलकुलेटिंग। अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमर लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं कि हम एक लिस्ट बना रहे हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बना रहे हैं, वो फॉल कर रहा है अंडर द कैटेगरी। इन चारों कैटेगरी में से किस पर वो फॉल कर रहा है? अब ये एक सीक्वेंस के अंदर नहीं आ रहा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो एक ना वो तमाम प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कस्टमर कर रहे हैं एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ये एक सीक्वेंस के अंदर आ रहा है। चूंकि ये सीक्वेंस के अंदर आ रहा है, इसका मतलब जो इसका बेस्ट आंसर होगा वो हमारे पास सॉर्टिंग होगा, जो कि बीटा में मौजूद है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमसे की तरफ हम मूव करते हैं। वो हमारे पास कहता है कि इन अ टाइम शेयर्ड कंप्यूटर सिस्टम A computer of terminals can be connected simultaneously to a central computer। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर से तमाम टर्मिनल्स कनेक्टेड होती हैं। इसके अलावा बीटा को देखें, वो कहता है नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। बिल्कुल वन बाय वन करके हम जो अब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसे चार्ली में वो कहता है कि बोथ ए एंड बी, इसमें दो ए और अल्फा और बीटा ये दोनों ही मेरे पास राइट आंसर है, इसलिए बेटा इसका जो चार्ली है वो राइट आंसर होगा। और डेल्टा में वो कह रहे हैं नेदर ए नॉर बी, बल्कि ए अल्फ़ा और बीटा में अगर हम देखें तो दोनों ही मेरे पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, इसलिए चार्ली इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बेटा हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू को मेरे पास आ रहा है, वो कहता है कि आ कंप्यूटर जनरली प्रोसेस, वो कहता है कि कंप्यूटर जनरली प्रोसेस कर देता है। किसको करता है? इन्फॉर्मेशन को करता नहीं, वो प्रोग्राम को करता नहीं। अगर चार्ली को देखें, वो कहता है डाटा, जो कंप्यूटर जनरली प्रोसेस कर देता है वो किसको कर देता है? डाटा को कर देता है। इसलिए अपने याद रखना है डेल्टा इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डेल्टा तो रोंग, हमारे पास 40 द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे की तरफ बेटा हम मूव करते हैं। वो कहता है कि करेक्शंस ऑफ एरर्स एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर इज द जॉब ऑफ। अच्छा, चारों ऑप्शन से बताएं कौन सा राइट होगा। वो कहता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, फिर बीटा में कह रहा है सिस्टम एनालिसिस, ठीक है। इसके अलावा 40 में कह रहा है मेंटेनेंस प्रोग्रामर और डेल्टा में कह रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर। बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी स्टेटमेंट को समझना होगा। वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि करेक्शन ऑफ एरर्स, यानी कि एक एरर्स की करेक्शन हो रही, मीनवाइल के कोई प्रोग्राम है उसके प्रोग्राम के अंदर करेक्शन हो रही है एरर्स की, ठीक है। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर की मॉडिफिकेशन होना इज़ द जॉब ऑफ। ये अब किसकी जॉब होगी? डाटा एंट्री ऑपरेटर की? ये ऐसा तो नहीं, डाटा एंट्री ऑपरेटर में तो नहीं होगी। अगर हम बीटा में देखें, वो कहता है सिस्टम एनालिस्ट, ये भी हमारे पास नहीं पॉसिबल है। 40 में कह रहे हैं मेंटेनेंस प्रोग्राम है, बिल्कुल मेंटेनेंस में ही तो ये आ रहा है, इसलिए 40 द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे की तरह हम मूव करते हैं। वो कहता है कि द कंसेप्ट ऑफ डिवाइडेड कंप्यूटर टाइम व्हेन ईच यूजर थिंक्स दैट यू कंप्यूटर इज कॉल्ड। हम एमसीक्यू को दोबारा देखते हैं। वो कहता है कि द कंसेप्ट ऑफ डिवाइडेड कंप्यूटर टाइम, ठीक है, डिवाइडेड कंप्यूटर टाइम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जो वर्किंग हो रही है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, डिवाइडेड कंप्यूटर टाइम, ठीक है, व्हेन ईच यूजर थिंक्स दैट दैट कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब बताए चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। अगर हम अल्फा को देखें, वो कहता है टाइम एक्सेस, टाइम एक्सेस तो नहीं होगा, डिवाइडिंग कर रहा है, तो ये हमारा अल्फा रॉन्ग हो गया। अगर बीटा को देखें, वो कहता है टाइम शेयरिंग, यही हमारे पास राइट आंसर है। इसमें बेसिकली हम टाइम को शेयर कर रहे हैं। अगर तो हम अपनी जो वर्किंग है उसके जो टास्क है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो कंप्यूटर टाइम के साथ, यानी कि उसको कंप्यूटर टाइम में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास टाइम शेयरिंग में आएगा, ठीक है। टाइम को हम मीनवाइल के शेयर कर रहे हैं। एक हमारे पास टास्क है, एक प्रोजेक्ट है, उसको हमने कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने डिफरेंट वर्कर्स में अपने काम को, तो वो मीनवाइल की हम अपनी टाइम की शेयरिंग कर रहे हैं, इसलिए बीटा इज़ द राइट आंसर। अगर चार्ली को देखा, वो कहता है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी रॉन्ग है। इसके अलावा डेल्टा में वो कह रहा है ऑनलाइन एक्सेस, ये भी हमारे पास जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट हमसे की तरह हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास आ रहा है, वो हमारे पास कहता है कि इफ़ सीपीयू कैन हैंडल रिलेटेड प्रोसेसर्स
ठीक है, प्रोसेसेस एट द सेम टाइम इज सेड टू बी कैपेबल ऑफ। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास वो ये कहता है कि इफ़ अ सीपीयू कैन हैंडल रिलेटेड प्रोसेस एट अ सेम टाइम इज सेड टू बी कैपेबल ऑफ। अच्छा, अब उसका क्वेश्चन पहले समझे, उसके स्टेटमेंट समझे। वो कहता है कि एमसीक्यू को समझे। वो कहता है इफ़ अ सीपीयू कैन हैंडल, एक सीपीयू है हैंडल कर रहा है रिलेटेड प्रोसेस, ठीक है, एट द सेम टाइम इज सेड टू बी कैपेबल ऑफ। जब टाइम चारों में उसमें से कौन सा राइट होगा? अगर हम अल्फा को देखें तो वह कहता है मल्टी प्रोसेसिंग। बिल्कुल मल्टी प्रोसेसिंग में ये हमारे पास आएगा, क्योंकि एक सीपीयू है वो हैंडल कर रहा है रिलेटिव प्रोसेसेस को। रिलेटिव प्रोसेसेस मीन इसके साथ कई सारे जो सीपीयूज है वो आपस में वो कनेक्टेड है, ठीक है, आपस में वो कनेक्टेड है। उनमें जो ये एट अ सेम टाइम में एक्शंस को परफॉर्म करे तो हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग में आएगा, मल्टीटास्किंग में नहीं आएगा। मल्टीटास्किंग में ये होता है कि अपने डिफरेंट किस्म की विंडोज़ एट अ सेम टाइम आपने अपनी ओपन की हुई है, ठीक है, तो वो आपकी मल्टी जो है कहने के मल्टीटास्किंग के अंदर आता है, ठीक है। मल्टी लिंकिंग भी नहीं होगा हमारे पास, और चार्ली में अगर देखा जाए नेटवर्किंग ये भी नहीं होगा, और मल्टीटास्किंग भी हमारे पास डेल्टा में नहीं होगा। अल्फा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर की तरह हम मूव करते हैं। वो कहता है कि आ प्रोग्राम नीडिंग मोर देन द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर मे बी रन बाय यूजिंग। क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं। वो कहता है कि अ प्रोग्राम नीडिंग, अब प्रोग्राम की एक नीड है। वो कहता है नीडिंग मोर देन द मेन मेमोरी, यानी कि प्रोग्राम को एक ज़्यादा मेमोरी चाहिए। ऑफ अ कंप्यूटर में भी रन बाय यूजिंग, यानी कि एक प्रोग्राम को रन करने के लिए उसको एक नीडेड है उसकी एक्सेस की, यानी कि उसको मेमोरी ज़्यादा चाहिए। अब बताएं चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा? इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग आता है? नहीं आता। अगर हम बीटा को देखें वो कहता है टाइम शेयरिंग, ये भी नहीं आता। अगर वो हम चार्ली को देखें वो कहता है मल्टी प्रोसेसिंग, ये भी नहीं आता। इसमें ओवरलेज आता है। ओवरलेज बेटा ये क्या करता है? ओवरलेज ना बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये अलाउ करता है प्रोग्रामर को कि वो जो है लार्जर कर दे मेन मेमोरी को टू लोडेड टू पार्ट्स, ठीक है, यानी कि इन पार्ट्स में, यानी कि लोड कर दे इन पार्ट्स के अंदर अपने टास्क को। तो ये हमारे पास ओवरलेज है, इस तरह से हमारे पास हेल्प करता है। नेक्स्ट हम की तरह हम मूव करते हैं। वो कहता है कि इन कोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन सो डैट। अच्छा जी, अगर इस एमसीक्यू को हम देखें वो कहता है इन कोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन सो डैट। चार ऑप्शन से बताएं कौन सा राइट होगा? अगर हम अल्फ़ा को देखें वो कहते हैं इंफॉर्मेशन इज़ कन्वर्टेड टू अ फॉर्म इजी फॉर ट्रांसमिशन, ये भी हमारे पास राइट है, ठीक है, ये भी राइट है। अगर हम बीटा को देखें वो कहता है प्राइवेसी इज़ प्रोवाइडेड टू द इंफॉर्मेशन, ये भी राइट हमारे पास है। अगर चालू को देखें वो कहता है इफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र इज़ इंक्रीज, ये भी हमारे पास राइट है। मीनवाइल के डेल्टा इज़ द राइट आंसर, डेल्टा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे की तरह हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास आ रहा है वो कहता है कि इंफॉर्मेशन इज़ बेसिकली, इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है? अगर हम अल्फा ऑप्शन को देखें वो कहता है रॉ डाटा, ये तो नहीं होता, ठीक है। अगर बीटा को देखें वो कहता है डाटा कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्मेशन में यही तो होता है जिसमें डिसीजन लिया जा रहा होता है, इन्फॉर्मेशन में प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो मीन वर्ड ये कि इसका बीटा हमारे पास जो है वो राइट आंसर होगा, डाटा कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमसे की तरह हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे हमारे पास आ रहा है वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज यूजुअली एसोसिएटेड विद टाइम शेयरिंग। बताएं इसमें से कौन सा मेरे चार ऑप्शन में राइट आंसर होगा? कौन सा ऐसा एडवांटेज नहीं है जो कि मेरे पास यूजली एसोसिएटेड ना हो टाइम शेयरिंग के बारे से? एक चीज़ याद रखेंगे, टाइम शेयरिंग हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें हम अपने टास्क को यूटिलाइज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें वो हमारे पास कहता है कि कौन सा ऐसा एडवांटेज नहीं है जो कि टाइम शेयरिंग के वजह से एसोसिएट ना करे। अगर मैं इसके अल्फा ऑप्शन को देखूँ ना, वो कहता है कि मैनी यूजर्स कैन वर्क साइमल्टेनियसली, ये हमारे पास जो है ये इसका एडवांटेज में आता है, ठीक है, ये हमारे पास जो है इसका मतलब रॉन्ग हो गया। अगर बीटा को देखें वो कहता है CPU टाइम इज़ यूज मोर इफेक्टिवली, ये भी हमारे पास इसका एडवांटेज में आता है, ये भी हमारे पास जो है इसका फिर रॉन्ग होगा, क्योंकि हमने इसका एडवांटेज जो नहीं है वो बताना है। अगर चालू को देखें वो कहता है थ्रू आउट इज़ हायर, बिल्कुल ये भी हमारे पास एडवांटेज में आ रहा है, ये भी हमारे पास जो है इसका मतलब रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने तो जो है इसका एडवांटेज नहीं होगा वो बताना है ना। तो डेल्टा में वो कहता है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व ईजिली। अच्छा मुझे बताएं, टाइम शेयरिंग में हमने बेसिकली यूटिलाइज करते हुए अपने टास्क को परफॉर्म करना होता है टाइम शेयरिंग के अंदर। उसका पर्पज़ ये होता है कि कम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होता है उसको हम ज़रा टाइम में डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट करते हुए उसको हम जो है ना सॉल्व कर लें, तो ये तो हमारे पास डेल्टा बिल्कुल भी जो है पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास एडवांटेज के अंदर नहीं आ रहा टाइम शेयरिंग के, इसलिए हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे की तरह हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास आ रहा है, कहता है कि द एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म इन अ गिवन टाइम इज नोन इट्स। अब बताएं इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। अगर मैं इसको देखूँ ना तो अल्फा में कहता है आउटपुट, ये आउटपुट के अंदर नहीं आएगा। अब इसमें बेसिकली क्योंकि इसका हमने ये इसका जो है बेसिकली जो इसका ऑप्शन राइट है वो हमने ढूंढना है। अगर हम इसके चार ऑप्शन को देखें ना तो फिर हमें मिलेगा। अगर अल्फा में तो कह रहा है आउटपुट, ये भी हमारे पास जो है नहीं हो सकता। अगर बीटा में के देखें वो कहता है स्पीड, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर चार्ली में देखें वो कहता है थ्रोपुट। थ्रोपुट ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में अपने एक काम को, एक टास्क को डन कर दिया है, तो वो हमारे पास थ्रोपुट के अंदर आता है। इससे 40 हमारे पास जो है राइट आंसर होगा। क्यों होगा, वो कहता था कि द एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म इन अ गिवन टाइम, एक गिवन टाइम की ड्यूरेशन के अंदर ही अपने अपने टास्क को परफॉर्म कर दिया है। आउटपुट तो निकल ही आई है, आउटपुट तो निकल ही आई है, स्पीड भी हो गई है, लेकिन ये हमारे पास थ्रोपुट के अंदर आएगा। ठीक है, तो थ्रोपुट इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे की तरह बेटा हम मूव करते हैं। इस तरह से अपने बड़े ही ध्यान से चारों ऑप्शन को देखते हुए राइट आंसर पर्टिकुलर करना होता है। अगर मैं इसकी ऊपर लगा देता वो तो मेरे पास रॉन्ग में आना था ना, लेकिन ये कैटेगरी तो थ्रोपुट की बन रही थी, इसलिए 40 हमारे पास जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर की तरह हम मूव करते हैं। वो कहता है कि द आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर विच इज ऑर्गेनाइज्ड यूजफुल एंड मीनिंगफुल इज कॉल्ड। अच्छा बेटा एक चीज़ याद रखें, इंफॉर्मेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन ये होती है कि आपने अपनी प्रोसेसिंग, यानी कि आपके जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपकी चीज़ रिक्वायर्ड हुई, जो आउटपुट निकली, वो सारी आपकी इंफॉर्मेशन में आएगी। आपने एक टास्क को परफॉर्म किया, उसके आप पूरे ड्यूरेशन में गए, पूरे ड्यूरेशन में जाकर उस टास्क को परफॉर्म कर दिया। परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट निकली वो इंफॉर्मेशन के अंदर आती है। वो कहता है आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर से आउटपुट का निकलना। आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर विच इज ऑर्गेनाइज, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी, ऑर्गेनाइज करने के बाद आउटपुट निकली। यूजफुल एंड मीनिंगफुल, जो कि यूजफुल भी हुई और एक मीनिंगफुल भी हुई, वो हमारे पास क्या होती इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। वो हमारे पास अब इंफॉर्मेशन बन गई है कि ये अपने इंफॉर्मेशन यही तो होती है ना कि एक किसी चीज़ पर प्रोसेसिंग की गई हो, प्रोसेसिंग करने के बाद उसकी जो आउटपुट निकली वो इंफॉर्मेशन में आएगी। तो इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे की तरह हम मूव करते हैं। वो कहता है computer whose input output devices are working round the clock but only part of the time is said to be। पहले ना हम इस हमसुको को समझ लेते हैं। वो कहता है कंप्यूटर हुज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब वो कहता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है हमारे पास अब वर्किंग पर है, वो वर्किंग कर रही है एक राउंड द क्लॉक के अंदर, बट ओनली पार्ट ऑफ द टाइम इज सेट टू बी। बताएं इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। एक्सट्रीमली बिजी आएगा, नहीं ये हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, अगर बीटा को देखें वो कहता है इनपुट आउटपुट बाउंड, ये हमारे पास आएगा। अगर याद रहे, अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपस में वर्किंग हो एक राउंड द क्लॉक के अंदर या आपस में वर्किंग कर रही हो, तो वो हमारे पास किस कैटेगरी में आएगा, वो इनपुट आउटपुट बाउंड में आएगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट बाउंड के अंदर आएगा, इसलिए बीटा इज द राइट आंसर है। अगर चार्लियो को देखें वो कहता है सीपीयू बाउंड, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। इसके लिए अगर हम डेल्टा को देखें वो कहता है डाउनलोडेड, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे की तरह हम मूव करते हैं। वो कहता है अ कंप्यूटर सिस्टम दैट हैज़ अ लार्ज सीपीयू एंड स्पोर्स हमारे पास जो है पेरिफेरल इक्विपमेंट इज सेट टू है। बताएं इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। इस एमसीक्यू को हम दोबारा देखते हैं। वो कहता है कंप्यूटर सिस्टम डेट हैज़ अ लार्ज सीपीयू एंड सपोज पेरिफेरल हमारे पास जो इक्विपमेंट्स। अच्छा इसको हम देखें, वो कहता है कि एक लार्ज सीपीयू है जो कि सपोर्ट करे पेरिफेरल इक्विपमेंट को। अच्छा उस चार ऑप्शन में से कह रहा है कौन सा राइट होगा। पहले में बेटा कहता है वो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, बीटा में कहता है डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, और चार्ली में कहता है स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर, और डेल्टा में कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर तो ये हमारे पास नहीं होगा क्योंकि ये तो सपोर्ट कर रहा है पेरिफेरल इक्विपमेंट्स को, सपोर्ट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आएगा। अगर चार्ली को देखे वो कहता है स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर, ये भी हमारे पास रॉन्ग में आएगा। अगर वो बीटा में देखे वो कहता है डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। अच्छा डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर मतलब वो सपोर्ट हमारे पास जो है एट वंस में नहीं करता। ठीक है, यानी कि डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में ये होता है कि वो एट वंस में जो है वो सपोर्ट नहीं करता, इसलिए बीटा भी हमारे पास जो है वो हमारे पास रॉन्ग होगा।
अगर हम अल्फा को देखें वो कहता है सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, ये मेरे पास राइट है। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें हमारे पास तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें देखिए ना, इसने लास्ट सीपीयू था और ये सपोर्ट करता है पेरिफेरल इक्विपमेंट्स को, तो ये हमारे पास सेंट्रलाइज के अंदर आएगा। तो अल्फा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बेटा हम मूव करते हैं। ये नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है, वो कहता है कि द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग, ठीक है, हमारे पास प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग द डाटा टू अचीव सम मीनिंगफुल रिजल्ट इज कॉल्ड। पता है इसमें से बेटा कौन सा राइट होगा? अगर इसी एमसीक्यू को हम दोबारा गौर से देखें, वो कहता क्या है? वो कहता है द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग, एक मैनिपुलेटिंग की प्रोसेसिंग हो रही है, मैनिपुलेशन हो रही है, ठीक है, प्रोसेसिंग हो रही है। द डाटा टू अचीव सम मीनिंगफुल रिजल्ट्स इज कॉल्ड। अच्छा, आपने ना एक मैनिपुलेटिंग कर ली, मैनिपुलेट हो गया, आपका आउटपुट निकला है, आपको एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकला। ये सब निकलने के बाद इसको हम क्या कहेंगे? अब ऐसा में कहता है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अगर बीटा को देखें वो कहता है डाटा शेयरिंग, ये भी नहीं होगा। अगर हम चार्ली को देखें वो कहता है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी नहीं होगा। अब अगर हम डेल्टा को देखें वो कहता है डाटा प्रोसेसिंग। इसमें क्या हुआ? बेसिकली हुआ क्या है? डाटा की प्रोसेसिंग हुई है। बेसिकली एक जो चीज़ को हमने मैनिपुलेट कर लिया, फिनिश कर लिया, उसकी इख्तिताम यानी कि उसको तमाम हमने आउटपुट निकाल लिया। आउटपुट निकालने के बाद एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकली, तो ये हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग के अंदर आएगा, क्योंकि इसमें हो हमारे पास एक प्रोसेसिंग ही रही थी, इसलिए डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास वही कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो ट्रू अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग इंस्टॉलेशन, यानी कि नो ट्रू अबाउट हमने बताना है डिसेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग इंस्टॉलेशन के अंदर। अल्फा में कहते हैं कि इट हैज़ इट्स ओन डाटाबेस, बिल्कुल इसका अपना एक डाटाबेस होता है, ये हमारे पास नो ट्रू के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए अल्फा हमारे पास जो है वो रॉन्ग हो गया है। बीटा में कहते हैं कि इट कैन नॉट हैव इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी होती है डिसेंट्रलाइज में कि इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, बल्कि इसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए हमारे पास जो है बीटा इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने नो ट्रू का पूछा था, ठीक है। चार्ली में वो ये कहता है कि इट हैज़ टू बी कंपैटिबल विद सेंट्रलाइज कंप्यूटर, बिल्कुल कंपैटिबल होता है, ये भी मेरे पास जो है रॉन्ग हो गया है, ठीक है, ये ट्रू आ रहा है, इसलिए मेरे पास जो है ये रॉन्ग हो गया। इसमें डेल्टा में कहता है कि इट हैज़ इट्स ओन हार्डवेयर, ठीक है, एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, बिल्कुल करता है, इसलिए ये भी मेरे पास जो है ये भी मेरे पास जो है रॉन्ग हो गया। क्यों है? क्योंकि उसने मेरे पास नो ट्रू का पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू मेरे पास है, वो कहता है कि व्हेन अ बैंक teller uses a computer terminal to know the balance in a customer's account, it is an example of। पता है इसमें से कौन सी होगी? अगर हम अल्फा को देखें वो कहता है ऑनलाइन अपडेटिंग, नहीं, ये हमारे पास रॉन्ग होगा। अगर बीटा को वो कहता है देखें वो कहता है ऑफलाइन प्रोसेसिंग, ये भी हमारे पास रॉन्ग होगा। अगर हम चार्ली को देखें वो कहता है ऑनलाइन क्यूरी, ये बेसिकली क्यूरी के अंदर आता है, तो 40 का राइट आंसर होगा। और डेल्टा में अगर ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ये भी हमारे पास जो है रॉन्ग होगा, ये बेसिकली आता क्यूरी के अंदर है, ये अपनी याद रखना, ठीक है। 40 द राइट आंसर है। नेक्स्ट हम की तरह मूव करते हैं, वो कहता है कि वंस आर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज इंस्टॉल्ड, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हमने वंस एक बार इंस्टॉल किया, इट्स मेंटेनेंस एंड अपडेटिंग कैन जनरली बी असाइन टू। अभी किसको असाइन की जाती है? इसकी अपडेटिंग को और मेंटेनेंस को किसको असाइन किया जाता है? 4 ऑप्शन से बताएं कौन सा राइट होगा। पहले में कह रहा है सिस्टम एनालिसिस, बीटा में कहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, चार्ली में कह रहा है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और डेल्टा में कह रहा है डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो आपने याद रखना है कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होता है ना, तमाम जो इसकी मेंटेनेंस और अपडेटिंग है वो इसके पास होती है, तो इसलिए 40 मेरे पास जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर को मेरे पास ये कहता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, ठीक है, 4 ऑप्शन में से बताना कौन सा राइट होगा। अब बताएं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, ठीक है, वो क्या करता है? डिजाइंस एंड मेंटेन्स द डेटाबेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, क्या वही करता है? बिल्कुल नहीं, ये हमारे पास डिज़ाइन और मशीन्स नहीं कर रहा होता, ठीक है, डाटाबेस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो ठीक है। इसका अगर बीटा में देखें वो कहता है कि फीड्स द डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम, ये काम होता है इसका, इसने बेसिकली फीड करना होता है डाटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स से मुराद ये कि उसने डाटा को फीड करना है कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, इसलिए बीटा हमारे पास जो इसका राइट आंसर होगा। अगर चालू को देखे वो कहता है रन्स द कंप्यूटर, ये तो नहीं है, ठीक है। अगर डेल्टा को देखे डज ऑल द अबव जॉब्स, ठीक है, ये भी हमारे पास रॉन्ग होगा। अच्छा बेटा, ये मैंने आपको सारे 25 एमसीक्यूज करवा दिए हैं 2021 के पास पेपर एमसीक्यू जो कि एनईडी कंप्यूटर साइंस के अंदर आए थे। ये तमाम एमसीक्यूज बेटा आपने दोबारा से इसको रिहर्सल कर लेनी है, और हमेशा याद रहे कि जब भी एमसीक्यू आए तो 4 ऑप्शंस को आपने लाजमी तौर पर देखना होता है, जो आपका ऑप्शन बेस्ट होगा उस पर आपने टिक लगाना होता है। मोस्टली कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि जो सिंपल डेफिनेशन बेस होते हैं, जिनका करेक्ट आंसर हमें फौरी तौर पर पता लग जाता है, लेकिन कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनके 4 ऑप्शन को देखने के बाद जाकर उसका बेस्ट आंसर
लगता है। ठीक है, तो ये अपने लास्ट में तो पर जब एमसीक्यू करना है तो एमसीक्यू करते हुए इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनईटी के अगर राउंड 2 की आप कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करने वाले चाहते हैं तो आप इस डे के कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके बैच के लिए कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। इस बैच में ना सिर्फ आपको फास्ट के टेस्ट की कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, बल्कि आपको साथ साथ कॉम साइट के टेस्ट की, प्यास, ITO, एंटी स्नैट, प्योर साइट के राउंड 1 और राउंड 2 की, और साथ आपको NET 2 के राउंड 2 की कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो इस डे के कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके आप बैच क्रेडिट कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया गया, उस चैनल को आपने लाजमी तौर पर फॉलो करना है ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड आपको फौरी तौर पर मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।